उस पे बात करेंगे जिसपे पेरेंट्स का इख्तलाफ ही रहेगा टेक्नोलॉजी और जो नई जनरेशन है उसके साथ। खेल का मैदान तो वो है। हाँ। लेकिन जो पेरेंट्स है पुराने वक्तों के हैं, उनके लिए वो नहीं है खेल का मैदान। वो कहते हैं कि जब आप फील्ड पे ही जाओगे, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट, वो खेल का मैदान है। लेकिन बच्चा बैठ के अगर कर रहा है तो वक्त जाया कर रहा है। वीडियो गेमिंग इज नाउ इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट। जैसे क्रिकेट की तो बात ही ना करें, कुछ क्रिकेट के अलावा कहो, जैसे फुटबॉल टेबल है, टेनिस, बैडमिंटन, हाँ, जैसे सारे मुकाबले होते बेसबॉल। हैं, वैसे ही अब इसके बड़े जबरदस्त जो है मुकाबले होते हैं वीडियो गेम्स के, वीडियो गेमिंग के। और इसमें पाकिस्तानी बच्चे भी बड़े आगे पेश हैं। बेचारे कितनी, मैं कहती हूँ, डांटे खा के और कितना जो है इनको एम्बैरेस किया जाता होगा, सुनाया जाता होगा, पढ़ते नहीं है वो, फिर भी वो बच्चे आगे बढ़े हैं। हमें ज्वाइन किया है फरदान मोहसिन ने, जो कि सीईओ हैं जेन जी स्पोर्ट्स के। कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? हमारे लिए तो बड़ी नई नई सी चीजें हैं। तो आप बताएं भाई, कैसे ये एक यानी करियर हो सकता है, एक प्रोफेशन हो सकता है जो वालिदैन देख रहे हैं। इसमें बच्चे कितना कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं? अब मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो हमें 4 साल हो गए हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे जेन जी स्पोर्ट्स का। अभी हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ई स्पोर्ट्स के कंपटीशन करा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी पेरेंट्स के लिए हमारी ये पैगाम कि पेरेंट्स को खाली लगता है कि नहीं, खाली अब वो बच्चे आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि वो गेम खेल रहे हैं, उनका इसका कुछ भी करियर नहीं। अब वक्त बदल गया है। अब जिस तरह दुनिया इवॉल्व करी, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स भी इस तरह इवॉल्व करके अब यहाँ से लड़के रिकॉग्नाइज हो रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। अब यहाँ पे खाली एक ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, तो इट इज़ इन प्रॉपर ई स्पोर्ट्स के जो कि रिकॉग्नाइज है बाहर भी। अब पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं ना, अब उनमें कुछ बच्चे में ऐसा होता है कि वो टैलेंट इस तरह होता है, वो कुछ बनना चाह रहे हैं। अब हमारे पास कुछ स्टोरीज है अरसलान ऐश की, आतिफ भट्ट की, जो कि एक इंटरनेशनल फर्म्स के साथ कोलैब में काम कर रहे हैं। अब जैसे रेड बुल ने अरसलान ऐश को स्पॉन्सर किया हुआ है, फैल्कन्स जो सऊदी अरब के, उन्होंने आतिफ भट्ट को किया हुआ है। अब उन लड़कों के अंदर इतना कुछ टैलेंट था तो कि आज वो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। क्या करते क्या है वो? क्या वो गेमिंग मुल्क के लिए खेलते हैं, उनकी कोई टीम के लिए खेलते हैं? जी, वो एक अपने आप के लिए खेलते हैं। कि जिस तरह आपने बताया था मैम कि कुछ टाइम जैसे मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक है, मैं चाहती हूँ कि वो खेले, कि उसके रिफ्लेक्सेस तेज़ हों, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि वो गेम खेल रहे हैं, तो वो एटलीस्ट उनका शौक भी है। कुछ लड़के ऐसे उनके अंदर एक स्पार्क होता है खेलने का। रही बात, जैसे कुछ लड़के खेलते हैं फुटबॉल हो गया, कुछ लड़के खेलते हैं क्रिकेट हो गया। अब कुछ उनमें से कम्युनिटी होती है जिनको गेमिंग का शौक होता है, और उसमें से कुछ होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उस चीज़ के अंदर। लेकिन फरदान, मसला पता है इसमें ये है ना कि बैलेंस कायम करना चाहते हैं पेरेंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा गेम्स भी खेल रहा है, ठीक है खेले, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी भी करे। हमने ये देखा है कि यहाँ एक्सट्रीम्स चली आती हैं। यानी जो ई गेम्स खेल रहा होता है ना बच्चा, फिर वो 6-6 8-8 घंटे ई गेम खेल रहा है, उसके यहाँ मतलब आईसाइट खराब है उसकी। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। देखें, इसमें हम हर चीज़, तो पेरेंट हमारे हाथ में भी होता है कि हर चीज़ की लिमिटेशन शुरू से सेट होनी चाहिए, भले वो हमारे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी हो। अब फिजिकल एक्टिविटी में पहले पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हर वक्त बच्चा बाहर ही होता है तो पढ़ाई नहीं करता। लेकिन हर चीज़ की हम लोगों ने स्पोर्ट्स को, जो फिजिकल एक्टिविटी पे भी तो लिमिटेशंस रखी हुई है ना यार, कि ये टाइम तुम्हारा खेलने का है, ये टाइम तुम्हारा पढ़ाई का है। इसी तरीके से जो बच्चे आज खेल रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ इस तरह के बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने मीडिया इन पे कवर नहीं किया, बट पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल चुके हैं वो। और वो एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट अप हो गए हैं और वो कुछ पीसी गेम्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान का नाम 5 गेम्स हैं कुछ जो पाकिस्तान में आजकल चल रहे हैं, वो मोबाइल गेमिंग बहुत ज़्यादा इन है, जिसमें फीफा, उसमें मोबाइल गेमिंग पबजी हो गया एंड फ्री फायर हो गया। हम लोग मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, इट इज़ एन कंसोल गेमिंग, जो कि PS5 वाले हो गए, जिसमें फीफा हो गया एंड टेकन हो गया, फीफा फुटबॉल हो गया आपका, जिसमें बच्चे खेलना चाह रहे हैं और वो ऑनलाइन इंटरनेशनली खेलते हैं। निटेंडो भी चल रहा है जी, निटेंडो भी चल रहा है, खुद ही वो एंटर भी हो जाते हैं चैंपियनशिप्स में। जी, अब मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह अभी हम लोगों ने रिसेंट में ओशन मॉल के अंदर एक टूर्नामेंट कराया जिसका प्राइस पूल 2 लाख रुपए था। अब बच्चे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे, पूरे पाकिस्तान में से कोई 700 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब जो जीते हैं, हम लोगों ने लाख रुपए फीफा को दिए, लाख रुपए टेकन को दिए, ताकि उनको एक मोटिवेशन रहे यार कि हम लोग कुछ इस प्लेटफॉर्म पे अगर टाइम दे रहे हैं तो उसको कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिले, हमें स्पॉन्सरशिप आया, थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप भी मिले। अब उसके अलावा हम लोगों ने सिर्फ ही नहीं, हमने गिफ्टिंग्स अलग की हैं, बड़े ब्रांड्स के साथ अलग काम किया था। इसको पूरा फुल फ्लेज करियर लेने के लिए और ज्यादा खेलना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें उनकी ऑप्शंस क्या है कि वो किस तरह कल को अपनी फैमिली को जो है, जो कंसर्न होता है पेरेंट्स को, कि अपनी फैमिली का कैसा खर्चा उठाएंगे, जी, अब कैसे लाइफ चलेगी, क्योंकि पढ़ाई तो भी रह जाएगी पीछे काफी दफा। तो जब पढ़ाई थोड़ी सी पीछे रहेगी, कोई और करियर नहीं बनाया,
तो अब आप इसमें आगे कैसे जाएंगे जी, अपनी पूरी लाइफ गुजारने की बात? हम लोग मंथ्स के अंदर जो कुछ टूर्नामेंट्स हम लोग जो कराते हैं, अब ये जो मैंने टूर्नामेंट इसमें हम लोगों ने 4 डिफरेंट क्वालिफायर्स करा था कि बच्चों को खुद को एक टेस्ट आउट फील हो कि मैं किस तरह का हूँ इस गेम में एक्चुअल में। ये भी अब हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म जो तैयार किया था उसके अंदर हम लोगों ने जो डिफरेंट क्वालिफायर्स कराए थे कि बच्चे आए खेलें, अपने आप को खुद भी टेस्ट आउट करें। उस पर उनको हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स की तो गाइडेंस मिल ही रही है कि भाई कि इस तरह खेलना चाहिए आपको। अब उसमें जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो आ गए थे टॉप 8 में जिन्होंने खेला है। उसके अलावा जो हम लोग टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, आपने रही बात की कमाई कैसे हो सकती है। कमाई इस तरह हो सकती है कि कुछ प्लेयर्स जिस तरह हम लोगों ने अभी ये पूरा लाइव किया था हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के अंदर, अब उन लोगों को क्या वो इस तरह जो बच्चे फेमस हो रहे हैं गेमिंग के थ्रू, वो अपने यूट्यूब चैनल्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ब्रांड्स अप्रोच भी कर रही है। अरसलान ऐश पाकिस्तान में इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी, वो अकेला गया था बाहर खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ गया। उसी टाइम रेड डर इतना गया ना, पेरेंट्स इतना मोबाइल यूजेज के बारे में इतनी चीजें आपको पता चल रही हैं कि मोबाइल ये कर हो दिया, सकता है कि वो इतना अमेजिंग टैलेंटेड भी ना हो लेकिन वक्त दे रहा है ताकि पढ़ना ना पड़े, तो वो भी एक परेशानी हो जाती है। प्लस दूसरा ये कि आप इंटरनेशनली लोगों से मिल रहे हैं, तो कभी कभी ये भी होता है कि गलत लोगों से दोस्ती हो जाती है, और कभी कभी ये होता है कि जो वायलेंट गेम्स आप खेल रहे हैं उसका असर आपके दिमाग पे हो जाता है। फिर आप वीडियोस देख रहे हैं कि बच्चे वो वायलेंस से अपनी रियल लाइफ में कर रहे हैं, वो भी तो एक है ना, गेम्स का ये साइड इफेक्ट भी तो है। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात की। अब इसमें आसान जवाब ये है इसका कि जो कि पेरेंट्स को समझ आ जाए हमारी बनस्बत से कि हम लोग हमारी जो खुद की ट्रू लाइफ स्टोरी है ना, मेरे इस एज ग्रुप के अंदर उसमें जो बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उसमें 13 से 14 साल के बच्चे भी हैं। अब उनको मोटिवेशन के पेरेंट्स को यकीन आता है ना उनके ऊपर, इसलिए आता है यार कि एटलीस्ट अगर वो हमारे इवेंट्स के अंदर आके अगर टॉप पोजीशंस ले रहे हैं तो एटलीस्ट उनको एनकरेजमेंट के तौर पे प्राइज मनी मिलना स्टार्ट हो गए। इसी एज के ऊपर पॉजिटिव एक्टिविटी है, थ्रूआउट पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है ना, यानी ये नहीं कि पता नहीं कुछ डूबियस सा कुछ काम जी। हो रहा है। अब आपका अगर मैं आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर आपका बेटा अगर एग्जांपल को कोई 13 या 14 इयर्स का भी है, अगर वो उसको अगर इतनी सी एज के अंदर वो अगर 25-25 हज़ार रुपए के प्राइस पूल भी जीता है इसी एज के साथ ही, तो आपको भी उसके अंदर एक स्पार्क दिखेगा कि यार ये मैं प्लेटफॉर्म्स को मैं जब टेस्ट आउट कर रही हूँ बाहर की फील्ड के अंदर, कि गेमिंग के फील्ड के अंदर, तो एटलीस्ट ये कुछ कमा रहा है, अपना खुद का कुछ करना चाह रहा है। अब उस बच्चे को भी मोटिवेशन ये रहती है यार कि एटलीस्ट मैं इसमें अपना करियर बिल्डअप कर सकता हूँ बाय टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन मल्टीपल टूर्नामेंट जो कि जेन ज़ी स्पोर्ट्स करा रहा है। अच्छा, अभी अगर उसको वन वर्ड में बताओ कि इनकी फील्ड आगे क्या है ई स्पोर्ट्स की, एक नंबर 1 होगी ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग में वाकई आप पता है कितना आप खुद खेल रहे होते हैं, उसको आपने वीडियोस की बना दी, अपलोड कर दिया, मिलियंस ऑफ व्यूज, फिर आप ये कि आप उस पे बात कर रहे हैं, लेवल्स बताएं कैसे क्रॉस करनी है, बहुत सारी स्ट्रीम्स उस पे वो आपके ऑप्शंस हैं, ये तो एक फील्ड होगी। सेकंड आपने बताया कि चैंपियनशिप्स, थर्ड आई थिंक गेम डेवलपमेंट, इसमें इंजीनियरिंग आ गई। जी जी, इंजीनियरिंग आ गई। एंड फोर्थ है स्पॉन्सरशिप। जब आप इतना बार टूर्नामेंट्स में आगे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, तो ब्रांड एम्बेसडर्स बन, आपको ब्रांड्स की नजरों में आते हो। मैंने एक और आपसे बात की थी कि हम लोगों ने जो इवेंट कराया था ना, उसका प्राइस पूल 2 लाख का मकसद नहीं था, एग्जाम्पल तो उसको नेगलेक्ट कर दो, लेकिन जो हम लोगों ने व्यूअरशिप प्रोवाइड की, जो प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोवाइड की, कि जो कि आप वहाँ से बैठ के पूरी दुनिया ऑनलाइन देख सकती है। अब उन्होंने इतना टैलेंट था कि 700 बच्चों में से आपने खाली 8 लोग थे, उसमें से एक लड़का जीता, आईब रहमान, तो वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल। मुझे सिर्फ एक सवाल है, वो GTA 5 का मुझे बताएं, क्या ये बात क्या रूमर है या ये सही है कि ये बुर्ज खलीफा जितना बजट इसका है, और फिर मुझे बताएं AI इसमें आ गया है? जी जी, देखें इसमें तो एक तरीके से रूमर का बजट तो नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ना लोग, मैं इसलिए तो क्लियर कर रहा हूँ, ये भी गिमिक है। जी जी, एक गिमिक है, एक मिथ है, अभी तो उस पे मैं कुछ कमेंट पास तो नहीं AI इसमें आ गया जी। ऑफिशियली तो गेम्स में जितने भी अभी आ रहे हैं उसमें AI इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और है ना अब जितनी भी गेम्स आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व अप हो रही है। आपने बचपन में देखो, हम लोग कहीं भी मॉल्स वगैरह में जाते तो काइनेक्स वगैरह में हम लोग मोशंस करते, तो गेम के अंदर भी हमारे मोशन सेंसर काम कर रहे होते थे, जस्ट लाइक ओलंपिक्स वगैरह। सुना कि अब तो ऐसा टाइम आ गया कि मार पड़ेगी ना तो फील भी होगा। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक बस पेरेंट्स को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि एटलीस्ट बच्चों को है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ पे बॉन्ड करना कि पढ़ाई के ऊपर, और वो हमारा एक आखिरी मैसेज ये है पेरेंट्स से कि आप जिस तरह बच्चे को एक थोड़ा सा टेस्ट आउट करो फील्ड के अंदर, ये भी एक फील्ड, एक प्रोफेशन है, ज़रूरी नहीं है अभी से, लेकिन आप कभी कभार एक मंथ के अंदर एक दफ़ा आप टेस्ट आउट करोगे। हम लोग कॉम्पिटिशंस होते हैं जो कि हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, इवैल्यूएशन हो जाएगी बच्चे की कि उसका जो पोटेंशियल है वो प्रोफेशनल लेवल पे खेलने वाला है या घर में एवी। थैंक यू सो मच, सही बात की ना जब मैंने। मार पड़ती है तो तकलीफ तो होती है, ये आपने कैसे कहा, तकलीफ तो होती है जब मार पड़ती है, फील होगी वो।